आप सब देख रहे हैं दूध पानी न्यूज़। चलिए हमारे जो बगल में शख्स बैठे हुए हैं इनसे 3-4 मुद्दे पर बात करेंगे। आखिर जो बेरोजगार है उस पर बात करेंगे और बिजनेस के लिए क्या कहना चाहे उस सब पर बात करेंगे। कई मुद्दों है इससे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम कृष्णा साह हुआ। जो क्या कहना चाहे जो बेरोजगार है उसको क्या कहना चाहे? एक बेरोजगार है वो, उसको लिए अब क्या कहना चाहेंगे। हर बेरोजगार को यही कहना चाहेंगे कि व्यापार करे, छोटा या बड़ा जो भी हो। व्यापार कोई छोटा बड़ा तो होता नहीं है, लेकिन तब रह गया कि अपने भरण पोषण करने के लिए, बाल बच्चे को पोसने के लिए तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और सिर्फ इस चीज़ पर हम रहेंगे कि ना हमारा नौकरी ही हो, और नौकरी करते करते नौकरी के चक्कर में जब हमारा उम्र चला जाए, जिस समय हमारा बाल बच्चा भूखा रहने लगे, तो हम नौकरी के इंतज़ार करेंगे। जब तक व्यापार बिजनेस भी अपना करेंगे, इसी बीच में हमारा नौकरी लगेगा नहीं लगेगा, हमारा व्यापार से भरण पोषण होता रहे। कहने का मतलब सर, अगर आपको दुकान के बगल में कोई आप कहीं जैसे कपड़ा दुकान कर दिया जाए, आपको क्या उससे दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो बहुत खुशी होगी कि भले चलिए हमारे बगल में दुकान हुआ तो पड़ोसिया तो एक तो हुआ। कम से कम जो चीज़ अगर मेरे पास नहीं है तो उससे कभी कभी समय समय के हिसाब से उससे पैसा तो ले सकते हैं सामान, कि मेरे पास ये नहीं है। तो ये पड़ोसिया कोई भी रहता है तो अच्छा मानने की चीज़ है, इसमें कोई बुराई नहीं है, हम तो अच्छा मानते हैं। तो इनको कहने का मतलब है जो शख्स है जो बेरोजगार है उनको कोई रोजगार ही करके अपना छोटा मोटा भी जो भी व्यापार है वो करके बैठ जाए। क्योंकि छोटा बड़ा कोई ऐसा नहीं है सब छोटा दुकान की तो हम छोटा है, से बात नहीं है, छोटा से ही बड़ा होता है। और कहने का मतलब सर जो बाकी लेता है, जो दुकान बहुत ऐसा दुकान है जिसमें बाकी लगता है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, तो वो बाकी लेता है। इसके लिए तो हम ये कहना चाहते हैं, व्यापार गया, पैसा गया गया, रोजगार दर्शन हुआ दुर्लभ जब से दिया उधार। हमने उधार आज के डेट में हमने इस दुकान से बहुत सारे रुपया बाकी लगा चुके हैं, लेकिन लेने के वक्त तो कोई भी कहता है कि कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, लेकिन जब पैसा मांगने जाइए तो आएगा तो दूंगा, आपको था तो दिए, हमको होगा तो दे देंगे। मैंने दौड़ते दौड़ते ऐसा भी होता है, हम लोग का पैसा बाजना भी पड़ता है। सर कहने मतलब है, अपना ही खुद के सामान दे दिए और वहाँ पर मतलब 10 या 15 जाए फिर पैसा नहीं मिलता है तो क्रोध आता है। कभी कल किसी से बात विचार भी हो जाता है, तो हम तो खास करके ही हर दुकानदार से कहना चाहूँगा कि या तो 10 रुपया कम में बेच दे, लेकिन 10 रुपया बाकी मत दे, क्योंकि बाकी देना गुनाह नहीं है। लेकिन तब रह गया कि लोग ले तो दे, तब तो अपना किसी को काम चल जाता है। और यहाँ हम ही लोग हैं बार बार कर्ज ले करके दुकान में रुपया लगाते हैं, आखिर आएगा कहाँ से? दुकानदार जो कर्जा लेकर अपना दुकान में रुपया लगा दिया और किसी को बाकी दे देता है और टाइम पर मिलता नहीं है, आखिर दुकानदार कहाँ से भरपाई कर पाएगा? इसलिए खास करके हम कोई भी दुकानदार से यही कहना चाहेंगे कि अपना बाकी साकी पर ध्यान ना दे, जो ही बेचे 100 का धन बेशक हमको 102 रुपया में बेचना पड़े, 2 रुपया ही हमारे लिए सही, लेकिन नगद बेचे। हम किसी भी दुकानदार से कहना चाहेंगे। देखिए इनको कहने का मतलब है जो बाकी लेता है वो बाकी जो लेने खाने की कहता है, ऐसे हाँ 1 दिन में दे देंगे, 2 दिन में दे देंगे, लेकिन वो बाकी मिलता नहीं है। तो हमारे अगर सामान है अगर दे दिए तो उसको हो जाएगा, और उसको जो हमारे मांगने के खाने यही बोला जाता है ऐसे आपको था तो आप दिए और हमको पैसा हुआ तो आपको देंगे, ऐसा भी होता है। बाकी आप दे दीजिए, आपको दुकान छोड़ देगा, फिर दूसरे में पकड़ लेगा, जितने नया दुकान खुलेगा उसमें सब जाने लगता है। फिर आपको में से जैसे बाकी ले जाने के बाद और फिर दूसरे दुकान में सब जाने लगता है, जिससे उस दुकान में टपता नहीं है। तो टपता है तो टपने के लिए तो किसी को कहीं जाने के लिए आज़ादी है, उसके लिए तो रोक नहीं है। पर इसके बाद फिर हम लोग के पास आता है तो हम लोग बाकी नहीं देते, कह देते हैं कि आप तो हमारा बाकी लेकर दूसरा तीसरा में जाते हैं। खास करके देखिए हमारे यहाँ ऐसा भी होता है कि जब किसी के यहाँ जब एक्स्ट्रा जब ज़्यादा दिन जब रुपया के लिए हो जाता है, फिर उसमें जब पैसा का तगादा कीजिएगा तो क्या कहेगा, हम कोई फसल उगा रहे हैं, अभी उगने वाला है, फिर हम दे रहे हैं। फिर जब फसल तैयार हो जाता है इसके बाद कहिएगा हाँ फसल कट के दूरा पर आ चुका है, बिक रहा है तो दे रहे हैं। फिर फसल जब कट के जब बनिया जब ले जाता है उसके बाद कहिएगा तो हाँ बनिया ले गया है, फिर पैसा दे रहा है तो दे देते हैं। फिर जब बनिया रुपया भी दे दिया, इसके बाद जब उससे कहिए कि पैसा दीजिए, आप करार किए तो क्या हुआ, तो कहेगा देखिए ना पैसा तो आप ही के लिए रखे हुए थे, बउआ की तबीयत खराब हुआ तो डॉक्टर रुपया लेकर चला गया। अब बतलाइए कि इस स्थिति में दुकानदार क्या करेगा? वो फसल देखेगा कि बनिया को देखेगा, किसी डॉक्टर को देखने जाएगा कि हकीकत है क्या? और ये समस्या अगर सारा दिन चलता ही रह गया तो दुकानदार को रुपया तो डूब जाता है ना। कहने मतलब सर जब आपको कपड़ा दुकान हुआ, अगर आप ही को कोई बगल में कपड़ा दुकान कर लिया, आपको उससे क्या कहना? बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, कर लेता है तो। होता है कोई आदमी होता है जिसे बगल में जो हमको दुकान है उसको बगल में कोई अपना वही दुकान कर लिया तो थोड़ा सा जलन होता है। नहीं, हमारे पास ऐसा कोई जलन नहीं है। भगवान से मनाते हैं, भगवान सभी लोग कमाए खाए, सभी लोग खुशी रहे। दुनिया की खुशी में ही हमारा खुशी है। अगर हम ये कहें कि फलाना किसान को अनाज ना हो, ठीक है,
अगर उसका अनाज नहीं हो, खुशहाल नहीं हो, फिर खुशहाल नहीं हुआ मेरे पास आएगा क्यों? नहीं आएगा। देखिए एक से सारे लोग को नीचा से सीढ़ी बनाया गया है। अगर मान लेते हैं कि कोई कपड़ा का धागा नहीं बनाएगा, फिर कंपनी में नहीं जाएगा, फिर कंपनी में नहीं जाएगा, मजदूर नहीं कमाएगा, फिर कंपनी वाला नहीं, फिर वहाँ से एजेंट के पास, एजेंट से दुकानदार के पास, दुकानदार से हम लोग के पास आता है, फिर हम लोग भी तो कस्टमर से बेचकर कमा रहे हैं। तो एक से बहुत सारे लोग जीते हैं इससे। सर कहने का मतलब बिहार में बेरोजगार बहुत ऐसा। चलिए अंकल जी के साथ और हमारे वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट करके जरूर बताएं। जब तक के लिए धन्यवाद।